कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, पूजा परम प्रथम, बारिश चल रही थी, मथुरा नगरी की कमर फूट रही थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखा दिया, माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया, भगवान ने पहली बार ममता का अमिरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सतत पीने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया, तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। अरे सुनो ना, क्या तुम्हें पता है कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? शायद आठ। आठ? वो कौन? श्री सत्यभामा, श्री जाम्बवती, श्री सुलक्ष्मणा, श्री चित्रविद्या, श्री कालिंदी, श्री जन्मकन्या, श्री मणिपूर्णा।
यह तो बस पटरानियां है, 16,000 सोफ और भी है। इतनी पत्नियां वो कैसे? उसकी भी एक अनोखी कहानी है। अच्छा, तो सुनाओ। चलो। राजयोगेश्वर का राजा नरकासुर शक्ति और अहंकार में डूबा हुआ। उसने अपने अत्याचार से पूरी धरती को भयभीत कर दिया था। उसने 16,000 राजकुमारियों और देवकन्याओं को महल में कैद कर दिया। ये सब कन्याएं नरकासुर अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था। देवगण, ऋषि और वैदिक जन सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। कृष्ण ने अधर्म का अंत करने का लिया संकल्प। गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा के साथ नरकासुर का अंत करने चले। नरकासुर का अंत हो चुका। आप लोग जा सकते हैं। परंतु हम जाएंगे कहाँ? अपने पितरों की ओर, जहाँ से नरकासुर आप लोगों का अपहरण करके लाया था। अब हमें स्वीकार कौन करेगा? आपके परिजन जो आपकी राह देख रहे होंगे। हम पर अपहरण का लांछन लग चुका है और अब समाज अपने द्वार हम पर बंद कर चुका है। क्यों? क्या समाज ये नहीं जानता कि आपका बलपूर्वक अपहरण किया गया था? आप अपनी इच्छा से तो नहीं आई थी। और हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले कि नरकासुर अपने अपवित्र हाथों से आपको छू भी सके, केशव ने आकर आपके नारीत्व की रक्षा किया। देवी सत्यभामा, आप तो जानती है, जब समाज सीता मैया का विश्वास नहीं कर सका तो हमारी क्या गिनती है? सीता माता देवी होकर भी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकी तो हम तो साधन कन्याएं हैं। आप तो हमें आश्रय वैश्यालय में मिलेगा या तो फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वैश्यालय धरती पर मानव का अपने ही हाथों से बनाया हुआ नर्क है और आत्महत्या कायरता। फिर आप भी हमें अपनी दासियां बना लीजिए। स्त्री दासी बनने के लिए जन्म नहीं लेती देवी। उसके केवल 3 रूप होते हैं, माता, पुत्री और पत्नी। माता हम बन नहीं सकते क्योंकि हम अविवाहित हैं। पुत्री बनने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा और पति हमें बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। जो कन्या स्वेच्छा से सम्मान नहीं खोती, उसको अकारण दोषी समझकर दोषी ठहराना और उसका अपमान करना तो वैसा ही है जैसे एक अत्याचार का उत्तर दूसरे अत्याचार से दिया जाए। हम आपके पवित्र नारीत्व के स्वयं साक्षी हैं। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपको अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा करते हैं। अब तक हमने प्रभु विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण के स्वरूप में
तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत अवतार धारण किया, मानव और सिंह का संगम, नरसिंह।